हमेशा औरत ही क्यों जुल्म सहे। डिलीवरी का टाइम था, हॉस्पिटल जाने की तैयारी थी और शौहर ने बीवी को थप्पड़ दे मारे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है ये एक यूरोप से आए हुए शख्स की है जिसने अपनी बीवी के साथ ऐसी जुल्म के इंतहा की है कि सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने अपनी राय भी जरूर देनी है और माँ बाप को क्या करना चाहिए ऐसे मामलों में वो भी जरूर सुनिएगा। अब होता क्या है कि एक फैमिली जो कि गुजरांवाला साइड की थी और वो अपने घर में रह रहे हैं। उनकी एक बेटी जिसकी उम्र 17 साल थी और उनके हमसाए जो है एक रिश्ता लेके आते हैं। रिश्ता जो हमसाए लेके आते हैं वो बताते हैं कि लड़का जो है वो यूनान में है और उसकी उम्र जो है वो 30 साल है और लड़के के पहली बीवी जो है उससे औलाद नहीं है। अब 12-13 साल हो चुके हैं लड़के की पहली शादी को, तो इसके घर वाले जो है वो इनकार करते हैं। अब इनकार नेबर्स को जाकर नहीं किया गया था लेकिन घर में बातें चल रही थी। इसी दौरान लड़की जो है उसने देखा कि लड़का बाहर है और पैसे वगैरह भी कमाता है, तो उसने क्या गलती की कि उसने अपने घर वालों से कहा कि आप लोग टेंशन ना लें, कोई बात नहीं, अब उनके यहाँ औलाद नहीं है तो इसलिए वो शादी करना चाहते हैं। तो अपने घर वालों पर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड किया और उनसे कहा कि मेरी शादी आप उससे कर दें। अब घर वालों ने जब देखा कि लड़का बाहर है, हमारी बेटी जो है वो वहाँ खुशहाल रहेगी और उसके माँ बाप जो है वो भी कह रहे हैं कि हम इसको पहली बीवी के साथ नहीं रखेंगे, वो अलग रहेगी, ये अलग रहेगी, तो आप टेंशन ना लें। अब इन दोनों का फोन के ऊपर ही निकाह कर दिया जाता है। टेलीफोन पर निकाह हुआ, उसके बाद लड़की और लड़के के दरमियान में बातचीत होने लगी। तकरीबन 2 साल तक ये दोनों आपस में बातचीत करते रहे और टेलीफोन के ऊपर जब भी इनकी बातचीत होती बहुत ही खुशगवार लहजा और हर चीज बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी। लड़की भी बहुत खुश थी कि मेरी शादी इससे हो गई है, अब आने वाला वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छा क्या होना है क्या नहीं होना वो आगे आपको पता चलेगा। अब 2 साल के बाद जब लड़का पाकिस्तान आता है तो पहले तो वो आता ही अपने घर में है। अगर उसने क्या किया कि 2-4 दिन के अंदर अंदर रुखसती जो है वो करवाई। रुखसती करवा के अब लड़की को भी नहीं पता मसला क्या हुआ है, वो डिपोर्ट होके आ चुका था। रुखसती हुई, लड़की उस घर में गई और चंद दिन वहां पर रही है और उसके बाद उसका शौहर जो है उसको उसके वालिदैन के घर छोड़ गया। मगलावे के बाद तकरीबन 10 से 12 दिन वो गायब रहा। 10 से 12 दिन के बाद जब आया तो फिर कहता कि तुम इधर ही रहोगी, उधर मेरे जो माँ बाप का घर है वहां पर कुछ मामला ठीक नहीं है। अब लड़का जो है वो चाहता था कि लड़की जो है वो अपने माँ बाप के घर रहे ताकि लड़की को असलियत ना खुले कि इसके मामला क्या हैं। जब ये लड़का यूनान गया था तो ये अपने हिस्से की जितनी जायदाद थी वो सारी की सारी अपने घर वालों से लेकर बेचकर फिर वहां गया था। अब इसने यूनान से जब डिपोर्ट होकर आया तो इस चीज को सोच रहा था कि अगर घर वालों को पता चला इस लड़की के तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। अब इसी तरह करते करते कोई 4 से 5 महीने गुजरे और इसने लड़के ने क्या करना कि कई बार अपने दोस्तों को लेके आना और अपने ससुराल में ही उनको सुलाना, वहीं पे खाना पीना सब कुछ करना। एक मैं कहता हूँ कि एक मर्द के लिए ये बड़ी शर्म की बात है कि वो अपने दोस्तों को अपने ससुराल में जाके बिठाए। तो ये सारे मामला चल रहे थे कि इसी दौरान लड़की ने उसे बताया फोन करके कि मैं प्रेग्नेंट हूं और हमारे यहाँ अल्लाह ने खुशी दी है। कहती कि वो खामोश रहे। जब 2-3 दिन गुजरे मैं बड़ी परेशान थी कि ये क्या मामला है। बताती है कि फिर मैंने उनसे फोन किया और उन्होंने फोन करके कहा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ बेटा या बेटी होगी, हम अल्लाह ने हमें खुशी से नवाजा है, आपने कोई बात ही नहीं की। आगे से हंसने लगे तो उसके बाद अजीब सा रवैया। लड़की कहती है कि मुझे उन्होंने कहा कि आपने अब इधर ही रहना अपनी अम्मी के घर। पहले तो मैं कभी कभार अपने ससुराल चली जाती थी लेकिन अब उन्होंने परमानेंट मुझे यहीं पर रखा। और इसी दौरान 9 महीने पूरे होने वाले थे। 9 महीने पूरे हुए जिस दिन डॉक्टर के पास सी सेक्शन के लिए ऑपरेट के लिए जाना था तो कहती कि मैंने दरवाजा नॉक किया। उस दिन उनका एक दोस्त हमारे घर में सोया हुआ था और वो भी उसके साथ ही सोए हुए थे। अब कहती मैंने दरवाजा नॉक किया, उठ के बाहर आए तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर के पास जाना है, आप मेरे साथ चलें। जब उनको मैंने इतनी बात की तो उन्होंने थप्पड़ निकाला और मेरे मुंह पे दे मारा। अब मेरे घर वाले, मेरी फैमिली सारी देख रही है कि इसने ये क्या किया, ये क्या हरकत है। अब तक कहती कि मेरे वालिदैन मुझे कई बार कह चुके थे कि बेटा अगर तू परेशान है तो हम इससे तुम्हारी डिवोर्स करवा देते हैं, छोड़ दो इसकी जान। लेकिन लड़की कहती कि मुझे ये था कि औरत के नसीब में ये होती हैं सारी चीजें, कोई बात नहीं, ये कहीं ना कहीं बदल जाएगा जब हमारे बच्चे होंगे। अब इसने उस दिन मुझे मारा जिस दिन मेरे यहाँ बेटा या बेटी पैदा होने वाला था और मैं 5 मिनट का सफर था हॉस्पिटल का, वो मेरे लिए ऐसे था जैसे मैं 50,000 साल के सफर को तय कर रही हूँ। हर कदम मेरा आगे की तरफ जाने की बजाय पीछे की तरफ जा रहा था। कहती मुझे इस तरह था जैसे मुझे मौत आ जाए तो मुझे छुटकारा मिल जाए, इतनी तकलीफ में थी मैं। तकलीफ जिस्म की नहीं, जमीर की तकलीफ थी।
अब इस तकलीफ से दो चार जो शख्स हो वही आपको बता सकता है कि वो किस तकलीफ से गुजर रहा है। अभी जब वो फोन पे बातें कर रही थी तो उसकी हिचकियां नहीं रुक पा रही थी। मैं एक अजनबी उसको दिलासा भी नहीं दे पा रहा था कि मैं उसे क्या कहूं। अब उसने कहानी को आगे बढ़ाया तो उसने कहा कि जब हॉस्पिटल पहुंचे तो फिर इसके भाभी और भाई वहां पर आए हुए थे और उसके बाद उन्होंने पता नहीं इसको क्या कहा और ये फिर खुद भी वहां पर आ गया। हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ और इसने बेटे की जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं संभाली। अभी ये घर में उसी तरीके से, कोई इसके पास खर्चा नहीं है। कहती मुझे जो जेवर वगैरह इसके वालिदैन ने डाला था वो इसने मुझसे बड़ी चालाकी से लिया और लेकर उसको सेल कर दिया, अपने अखराजात पूरे कर रहा था। अब कहती मेरे पास जो जेवर था वो सिर्फ वो बचा था जो मेरे वालिदैन ने मुझे डाला था और वो अच्छी खासी मालियत का था। मेरी कहती है एक भाई जो था वो बाहर था तो मैंने घर वालों से कहा कि इसको आप बाहर भेजें ताकि ये कुछ कमा सके या इसका आने वाला टाइम जो है वो सिक्योर हो सके। यहाँ पर रहेगा तो फिर तो यही मामला रहेंगे तो हम तो इसी तरह से ख्वार रहेंगे सारी जिंदगी। अब बेटा भी हो गया है, बेटा तकरीबन 1 साल का हो चुका था। अब उसने अपने घर वालों को जब ये कहा तो वो कहते इसके पास तो नेशनैलिटी है, चला क्यों नहीं जाता। तो लड़की ने पहली बार अपने घर वालों को बताया कि कोई नेशनैलिटी नहीं थी, ये सब झूठ था और ये वहां से डिपोर्ट होकर आए हैं। घर वाले जो हैं वो हैरानगी से लड़की की तरफ देख रहे थे। तो घर वालों ने लड़की से कहा चलें ठीक है कुछ करते हैं। लड़की ने अपने ससुराल वालों से कहा तो वो कहते जी हम तो इसको 1 रुपया भी नहीं दे सकते। इसने जो भी जायदाद थी वो सारी की सारी यहाँ से बेच दी है। ये बेचकर ही पहले भी गया था, हमने इसे मना किया था नहीं करो ऐसे, लेकिन इसने वो सब बेच दिया था। फिर लड़की कहती है कि मैंने अपना वो जेवर जो था वो बेचा, कुछ मेरे भाई ने हेल्प की, हमने इसका वीजा लगवाया और इसको बाहर भेजा। अब बाहर भेजा, वहां जाकर इसको जब जॉब वगैरह भाई ने दिलवा दी है, इसके अच्छी इनकम आने लगी, तो कहती इसने फिर भी मेरा ख्याल नहीं किया, ना मुझे फोन करना। मैं फोन करता था तो कहता था कि कौन हो तुम, क्यों मेरा दिमाग खराब करती हो, मैं तुम लोगों के लिए कमाने आया हूँ, अब तुम लोगों के लिए कमाऊं या तुम लोगों से फोन पे बातें करूं, इस तरह के मामला था। और कहती है कि मुझे दूसरे लोगों से पता चलता था कि ये जगह जगह इधर उधर मुंह मारता फिरता है, लड़कियों से बातें करता है सारी सारी रात। अब लड़की कहती है कि तकरीबन इसने वहां पर 10 साल गुजारे और 10 साल के दौरान इसने मुझे जो भी खर्चा भेजा वो सिर्फ इतना था कि मेरी जरूरियात पूरी होती थी। बेटा था, बेटे के अखराजात थे, सब कुछ था, स्कूल जाता था, उसके दूध के अखराजात, सब कुछ। और ये 10 साल मैंने अपने माँ बाप के घर में गुजार दिए। 10 साल के बाद दोबारा जब वहां से आया तो आने से पहले इसने 2 लड़कियों से वहां बैठकर टेलीफोन पर निकाह कर लिया। और मुझे जब लोगों ने उनका भी बताया तो मैंने लोगों से कहा कि जब इससे पूछा तो इन्होंने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करता। लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो फिर पता चला कि 2 लड़कियों से निकाह कर चुके हैं और ये अपनी सबसे पहली बीवी जो है उसके साथ भी मुसलसल राब्ते में थे और उस बीवी ने भी इसकी एक और शादी करवा दी। अब ये 3 शादियां कर चुका है दूसरी बीवी से निकाह करने के बाद। अब पहली बीवी को इसने तलाक दे दी थी या क्या किया था ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उससे राब्ते में जरूर था। अब लड़की बताती है कि जैसे ये बाहर से डिपोर्ट होकर दोबारा आए हैं तो आते ही इन्होंने 10 से 15 दिन इतने अच्छे मेरे साथ गुजारे कि मैं समझी कि ये बदल चुके हैं। लेकिन उस 10-15 दिनों के अंदर जो ये 10 साल लगाए थे उसमें कुछ पैसे इन्होंने जो भेजे थे उससे सेविंग करके मैंने कुछ जेवर बनाया था, कुछ अपने चीजें बनाई हुई थी, कुछ पैसे सेव किए हुए थे, तो वो इन्होंने मुझसे निकलवाए। वो निकलवाने के बाद तकरीबन ये ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। और उसके बाद 1 साल तक मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी। 1 साल के बाद मेरे घर वालों ने एक केस किया खुला का। मैं बहुत ही उसके मुखालिफ थी, मैं खुला नहीं लेना चाहती थी क्योंकि औरत के लिए तलाक का नाम जो है ना वो बहुत बड़ा दब्बा है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं तलाक लूं। आखिरकार खुला का केस हुआ, वो डिग्री हो गया और मुझे खुला मिल गई। मैं अब 6 महीने हो गए इससे आज़ाद हूँ। और ये शख्स जो है ये आज भी अपने बेटे को मिलने नहीं आता। बेटा हमारा 12-14 साल का हो चुका है, लेकिन वो जवान है, हर चीज समझता है, लेकिन बाप को कोई शर्म नहीं है। औरत ने एक सवाल रखा मेरे सामने और मैं खुद परेशान हो गया कि मैं इसका क्या जवाब दूं। उसने कहा कि ये जितने भी मर्द बाहर जाते हैं दूसरे मुमालिक में वो इस तरह के क्यों हो जाते हैं, क्यों उनको लड़कियों में इंटरेस्ट होता है, क्यों उनको 2-2 3-3 शादियां करने के चार चढ़े होते हैं, क्या पैसा आ जाता है। और उसने लास्ट में कहा कि मेरी सब बहनों से, माँ बाप से ये इल्तिजा है कि बेटियों की शादी करते वक्त ये जरूर देख लें कि उनका दामाद कहीं बाहर मुल्क में तो नहीं है, क्योंकि 90% इसी तरह के केसेस आते हैं जिसमें आप जब शादी करते हैं तब तो आपको सुहाने ख्वाब सुनाए जाते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद लड़का कभी इधर शादी कर रहा है कभी उधर शादी कर रहा है, तो ये मामला चलते हैं। और पहली बीवी जो होती है उसको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते।
अपनी राय जो है वो आपने भी कमेंट में ज़रूर बतानी है कि इस बहन ने खुला लिया और ये ठीक किया या नहीं किया। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है जो आप लोगों को सबक के लिए सुनाना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। लेकिन मैं फिर सब मर्दों से कहूँगा कि मर्द ऐसी चीज़ है जो औरत के लिए तहफ़्फ़ुज़ बनता है, औरत को संभालता है, ना कि मर्द औरत को कंगाल कर दे, औरत को ज़लील कर दे। इस मर्द ने एक जुमला याद कर रखा था जो उसको अक्सर कहता था कि मैंने तुमसे निकाह कर लिया है, कौन सी गाड़ी को हाथ दे दिया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।